Assalamualaikum. Today I will discuss in biochemistry one syndrome is the Marfan syndrome, most common मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्फन जो सिंड्रोम है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, और किस वजह से होता है ये होगा, ये फाइब्रिन 1 जीन डिफेक्ट होगा, फिर भी होगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 15 ये याद रखो। फिर इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एक केस प्रेजेंटेशन में भी आता है, और ऐसे 2-4-5 सिंड्रोम भी दे देता है, पॉइंट दे देता है, उसको केस को डायग्नोसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग लिम्स टॉल, देखने में क्या होगा, लॉन्ग लिम्स, उसका दोनों हाथ पैर जो लिम्ब है वो बहुत लंबा होगा, देखने में बहुत लंबा होगा। चेस्ट डिफॉर्मिटी में क्या होगा, ये टेक्टस कानिटरा अर्थात पिजियन चेस्ट होगा इसका। ठीक है, पिजियन का चेस्ट। ठीक है, और आप देख सकते हैं हाइपर मोबाइल जॉइंट। ठीक है, जो जॉइंट है वो हाइपर मोबाइल होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा मोबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसके स्पाइडर लाइक फिंगर होगा। ठीक है, तो स्पाइडर लाइक फिंगर होगा, इसको टर्म में ये याद रखो, ये टर्म में मतलब केस को अंदर इसको दे देता है। ठीक है, एराक्नोडेक्टाइली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या होगा, एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है, अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा तो फिर रैप्चर होगा, फिर अचानक से डेथ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एमबीबी तो पता है, माइटल वाल्व कोलैप्स। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ये कभी कभार हो जाता है। ठीक है, और एक चीज आपको जानना है, ये लेंस डिसलोकेशन होगा, ये अपवर्ड होगा ना डाउनवर्ड होगा, ये आपको बहुत बार मतलब परेशान कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम में है मार्फैन। तो अगर मार्फैन होगा तो फैन हमेशा ऊपर में रहता है, सीलिंग फैन, तो इसको याद रखो, तो आई क्या होगा, अपवर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम न्यूमेरिक का अंदर का समझेंगे ट्रिक की तरह। तो ए मतलब माइटल वाल्व कोलैप्स। ठीक है, माइट भी हो सकता है। ठीक है, और ए मतलब एओर्टिक एन्यूरिज्म डिसेक्शन होगा, और आर मतलब रेटिनल डिटैचमेंट होगा, जो बताया माइट होगा। ठीक है, और एक मतलब मार्फन का एक मतलब फाइब्रिन 1 जीन म्यूटेशन जो हमने बता दिया इसमें। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये मतलब एराक्नोडेक्टाइली जो लॉन्ग फिंगर होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मतलब नैरो टॉल स्ट्रेचर और स्केलेटल इशू होगा। ठीक है, जो बता रहे पहला पॉइंट में टॉल लॉन्ग लिम्स इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी आ जाए और तो मैचिंग करने आ जाए, तो फिर और एक सिंड्रोम आपको जानना है, जैसे कि होमोसिस्टिन्यूरिया, इसको साथ ही आता है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इसका मतलब जो एंजाइम डेफिशिएंसी होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं सिस्टाथायोनिन सिंथेसिस डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कौन सी मतलब एंजाइम डेफिशिएंसी के अंदर होमोसिस्टिन्यूरिया हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें लेंस डिसलोकेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया फैन जो अपवर्ड में रहता है, ऊपर में रहता है सीलिंग फैन, तो आप फैन हमेशा अपवर्ड मतलब जो लेंस डिसलोकेशन होगा तो होमोसिस्टिन्यूरिया का डाउनवर्ड होगा और मार्फन का अपवर्ड होगा। ठीक है, और वास्कुलर प्रॉब्लम में क्या होगा, इसमें थ्रोम्बोसिस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एओर्टिक रूट डायलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पता चल गया क्या क्या हो गया। फिर भी मैं एक बार दोहरा रहा हूँ आपको साथ, मार्फन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, और एक होमोसिस्टिन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ पर क्या जीन होता है, फाइब्रिन 1 जीन डिफिशिएंसी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिस्टाथायोनिन सिंथेसिस डेफिशिएंसी होगा। तो फिर ये दो पॉइंट बराबर याद रखो। ठीक है, और तीसरी चीज याद रखो, तो इसमें क्या होगा, लेंस डिसलोकेशन अपवर्ड होगा, यहाँ पर लेंस डिसलोकेशन डाउनवर्ड होगा। तो फिर ये भी पता चल गया आपको। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट है, जैसे कि एराक्नोडेक्टाइली ये तो बता दिए। ठीक है, हाइपर मोबाइल चेस्ट जॉइंट होगा, हाँ, और एमबीपी माइटल वाल्व कोलैप्स। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखो। मतलब ये आप अगर मतलब पढ़ाई के अंदर अब चार्ट पे कर लेना और इसको चिपका देना दीवार में, जैसे कि पढ़ने की जगह में एक बार दो बार रिफ्रेश कर लेना, फिर भी और आंख बंद करोगे तो फिर पता चल जाएगा, अच्छा ये तो हमने पढ़े हैं, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते। तो इस तरह का मतलब जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, इसको कॉन्सेस करके हम छोटा से मतलब एक ही जगह में रख के हम पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, एमसीक्यू, ए टॉल मेल विद एराक्नोडेक्टाइली टेक्टस डिफॉर्मिटी विद क्या होगा, अपवर्ड लेंस। ठीक है, बता दिया अपवर्ड लेंस। ठीक है, तो फैन क्या होगा, फैन मतलब अपवर्ड होगा, तो फिर ये नॉर्मल आईक्यू होगा। ठीक है, इसमें तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा,
तो सबको पता है मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में देखो, ए चाइल्ड विद ए मेंटल रिटार्डेशंस थ्रोम्बोसिस होगा, उसको शायद डाउनवर्ड लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड होगा तो व्हिच एंजाइम, अच्छा यहाँ पर एंजाइम दे दिए, तो एंजाइम दे दिए मतलब इसको जो होमोसिस्टिनुरिया है इसका एंजाइम को याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखो, ठीक है, सिस्टेराइड सिंथेसिस डेफिशिएंसी। तो इस तरह का पढ़ो। हाँ, आई होप बहुत मतलब जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा और हर दिन वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।